बंधुओं सुप्रभात। आज आप लोगों को श्रद्धा के बारे में गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में श्रद्धा का क्या उसमें दिया गया है, उसको किस रूप से प्रदर्शित किया गया है, उसको आज हम अपने शब्दों में बताते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर जैसी श्रद्धा आती है, भगवान ने कहा है कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीवों को विशेष श्रद्धा युक्त किया जाता है। जैसे उसके अंदर सतोगुण है तो उस किस्म की श्रद्धा उत्पन्न होगी, रजोगुणी है तो उस किस्म की श्रद्धा उत्पन्न होगी, अगर तमोगुणी है तो उस किस्म की श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति में जैसा भी चाहे एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पैदा कर सकता है। तो हे अर्जुन, भक्ति श्रद्धा पैदा करो। अगर सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तामसी हो, जिस प्रकार के हो, अगर उसमें भक्ति की श्रद्धा पैदा हो गई तो अर्जुन, मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूं। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब मनुष्य के ऊपर हो गया, ये तो निश्चित हो गया कि मनुष्य के ऊपर हो गया। अब गुण कैसे, जैसे गुण होते हैं वैसा ही उनकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि अजन्ते सात्विका देवा अन्य रक्षाक्ष राजसाः प्रेतान भूत गणान स्वान्ते यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कोई आदमी तमोगुणी है तो वो उसकी देवताओं पर, उसकी जो है देवी देवताओं पे आकृष्टता नहीं बढ़ेगी, ये तो निश्चित है। हाँ, एक साधन है भक्ति का। अगर उसको अपने मन को जो चैतन्य, उसकी स्थिति थोड़ी भी चैतन्य स्थिति है, अगर उसको भक्ति में बदल देता है तो वह जो है सतोगुणी भी हो जाएगा और श्रद्धा भी उसकी बदल जाएगी। अब ये उसके ऊपर है। ऐसे भी तामसी लोग, जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करेंगे, जैसे राक्षस करते थे, जो काम और आसक्ति से प्रेरित होकर जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को, शरीर के भीतर जो स्थित है परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वही असुर कहे जाते हैं। वो असुर है। जो निर्विशेषवादी हैं वो सतोगुण की स्थिति में माने जाते हैं। वो पंच देवताओं की पूजा करते हैं, वो भौतिक जगत में विष्णु की पूजा करते हैं। जो सिद्धांतीकृत और निर्विशेषवादी हैं वो विष्णु और ब्रह्म का जो दूसरा पक्ष है वो उसका पूजा करते हैं। वो ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनसे कुछ जो है अपने लिए, अपने दंभ के लिए, अपने गर्व के लिए, अपने स्थिति के लिए वो उनसे मांगते हैं। जो दैवी प्रकृति के हैं, सतोगुणी हैं, वो अपने लिए और समाज के लिए भी कुछ उनसे ऊंचे हैं। लेकिन
जिनको भक्ति हो गई, जो भक्ति में रम गया, जो कृष्ण भगवान से जुट गया, वो एकदम अन्यत्र स्थिति में जाता है और उसी की श्रद्धा को भगवान पाते हैं। अब श्रद्धा के विभिन्न रूपों में और भी देखिए, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन प्रसन्न करता है वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही 3 प्रकार का होता है। भोजन जैसा अन्न वैसा मन। यही बात यज्ञ, तपस्या, दान सबके लिए यही है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के लिए प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है, स्वास्थ्य सुख तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। अब थोड़ा आगे बढ़िए तो जो आहार अत्यधिक तिक्त हैं, खट्टे हैं, नमकीन हैं, गर्म स्वभाव वाले हैं, चटपटे हैं, शुष्क हैं, जलन उत्पन्न करते हैं, वह भोजन रजोगुणियों को जो है प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। अब तीसरे भोजन का स्वभाव देखिए, स्वभाव और श्रद्धा। स्वभाव जैसा पैदा होगा वैसी ही श्रद्धा पैदा होगी। तीसरा देखिए, भगवान ने कहा है कि यात यामम गतरसम पूति पर्योषितम च यत उच्छ त्रिमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व का पकाया हुआ भोजन, स्वादहीन, वियोजित, सड़ा, जूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामस प्रियम, जो तामसी प्रकृति के होते हैं, उनका स्वभाव तामसी होगा। आजकल ये जितने भी भोजन पैक डब्बे में भोजन है सब बासी, 3 घंटे का नहीं, पता नहीं कब का है। उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि बहुत दिन तक रहे। तो ऐसे भोजन से कहाँ से कुबुद्धि पैदा होगी? इसलिए इन सबों से बचिए और अपने अंदर सतोगुणी भोजन का प्रवृत्ति डालिए ताकि आपकी श्रद्धा भी सतोगुणी हो। अब यज्ञ समझ लीजिए, मान लीजिए यज्ञ का उसकी श्रद्धा यज्ञ में होती है तो यज्ञों में भी वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ये श्रद्धा हुई यज्ञ की। अगर उसी में श्रद्धा थोड़ी बदल गई तो कहते हैं कृष्ण भगवान की हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है तो वह राजसी यज्ञ में आएगा। उसके स्वभाव राजसी स्वभाव हैं तो वैसा काम करेगा। वहीं पर अगर तामसी स्वभाव उसका है, उसकी श्रद्धा भी तामसी है, तो विधिहीनम सुश्राष्टन्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम नाम सृष्टासम। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करे, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों के बिना, दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी यज्ञ है। वह तामसी स्वभाव का व्यक्ति है। उसके अंदर उस किस्म की श्रद्धा जागृत होगी। अब ये जान लीजिए कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धरे तप्पो मानस समुच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम,
जीवन की शुद्ध, ये मन की तपस्याएं हैं। अगर इस तपस्या को हम अपने मन में लाते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। हमारी श्रद्धा जो है वो अच्छी होगी, सबको भाने वाली होगी, हितकर होगी, अन्यों को क्षुब्ध करने वाली नहीं होगी, वैदिक साहित्य को नियमित जो है पारायण करने वाली होगी। क्योंकि वाणी भी तो हमारी तपस्या है। अगर हम सही बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, तो हमारा स्वभाव जो है सात्विक होगा और अच्छा होगा। अब आप लोगों को इसी गीता में ये कहा गया है कि ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्थित विदा अस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाज्ञ यज्ञाश्च विहिता पुरा। जब खराब मन हो जाता है, स्वभाव जब खराब हो जाता है, तो सृष्टि के आदिकाल से ओं तत्सत के जो ये शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं, ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ओं तत्सत ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अब वो खराब जो स्वभाव वाले हैं उसको भी करते हैं, तो क्या उनको उसका फल मिलेगा? भगवान कहते हैं नहीं मिलेगा। जब तक आप श्रद्धा का स्वभाव नहीं बदलेंगे, जब तक आप भक्ति रस में प्रवीण नहीं हो जाएंगे, तब तक हमको आप नहीं पा सकते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ लक्ष्य है, जो सत शब्द से अभिहित किया जाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। ये जो शब्द है, ये जब भक्ति मन में आएगी तभी ये शब्द आते हैं, क्योंकि भक्ति का बड़ा प्रभाव है। भक्ति मतलब प्रेम, लीन हो जाना, अपने अंदर एक विशेष सतोगुण, तमोगुण, जरजोगुण से अलग हट के एक हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का जो संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार की यज्ञ, तप, दान के सारे कर्म भी हैं, वो कर्म पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वो सत है। मगर उसमें श्रद्धा का अभाव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अश्रद्धया हुतम दत्तम तत् सप्तम कृतम यत असदित्युच्यते पार्थम न च तत्प्रेरणो। ये आज थोड़ा वीडियो की टाइमिंग बढ़ रही है, तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वह असत कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा का मुख्य हुआ, भक्ति सबसे आगे जा रही है। इसलिए आप भक्ति और श्रद्धा के पीछे दौड़िए, उसको अपने मन में सतोगुण भाव से पैदा करिए और कृष्ण भगवान के शरण में जाइए। देखिए कैसे वो बेड़ा पार करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब हम कल के वीडियो में आप लोगों को कुछ कुरुक्षेत्र की तरफ ले चलेंगे, जो भगवान ने कृष्ण को समझाया था। उनका सैन्य निरीक्षण कैसा था, उनका सब कुरुक्षेत्र की बातों के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।